हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। हम लोग अध्याय नंबर 9 को प्रारंभ किए थे लास्ट टाइम और हमने पहला श्लोक लिया था। तो अध्याय नंबर 8 में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं अध्याय नंबर 9 से। और प्रथम श्लोक में हमने देखा था अध्याय नंबर 9 के आत्ममाया मृते राजन परस्यानु भवात्मना न घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इवांजसा। ये प्रश्न पूछा गया था 7वें श्लोक में 8वें अध्याय के 2.8.7। अगर आप देखेंगे यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभस्य धातु भी यदृच्छया हेतुना व भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है? कृपा करके मुझे समझाइए। जो जीव आध्यात्मिक है उसको भौतिक देह कैसे प्राप्त होता है, उसका उत्तर इस प्रथम श्लोक में दिया गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने समान है। तो हमने इसको डिस्कस किया थोड़ा शॉर्ट में और आई थिंक परपोर्ट के 2-3 पॉइंट्स बाकी थे इसमें से कि जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करता है जो कि वास्तविक उसका है नहीं, लेकिन अपने आप को ही शरीर मानता है, ये कैसे होता है? मिथ्या अहंकार की वजह से, राइट। जैसे सपने में कोई देखता है कुछ भी, समझता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वास्तविक तथ्य वो होता नहीं है, राइट। और प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं और अब एक सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है। जो वास्तविक जीवन में चीजें संपन्न नहीं हो सकती वो सपने में संपन्न हो सकती है। राइट। किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो बन जाओ, बन सकते हो, किसने मना किया? पक्का बन सकते हो, बन सकते हैं ना, कौन कह रहा नहीं बन सकते? आखिर उस अनुभव के थ्रू गुजरना है ना हमको, तो वो अनुभव मिलेगा। सपने में बन जाओ। किसी को बहुत ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, बन सकते हो। जो भी सपने हैं सारे सपने पूरे हो सकते हैं सपनों के अंदर। राइट। और ये भौतिक जीवन में क्या है? सपना ही है। इस समय हम लोग ये भौतिक जीवन जो जी रहे हैं वो भी क्या है? सपना ही है, भागवत की कक्षा छोड़कर। और जो हम जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको छोड़कर बाकी सब क्या है? सपना है। वो हमारे आचार्य कहते हैं ना, गंधर्वपुर, या फिर आकाश में फूलों का बगीचा देखना, या फिर आकाश में रथ को चलते हुए देखना। कभी कभी बादलों की ऐसी रचना होती है आकाश में, देखा आपने कि कोई पंछी दिखता है बादलों की रचना बनकर, कोई घर दिखता है, राइट। जैसे यहाँ पे एक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया इस परपोर्ट में, एक तो ये राजा का उदाहरण दिया है। उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है जिसमें वह अपने आप को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्नलोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। यानी कि विचार कीजिए, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है, लेकिन इच्छा पहले कौन करता है? हम करते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मैं तो क्या करता हूँ, जो उनकी इच्छा होती है वो चलता है संसार में। पहले आपकी इच्छा चलती है,
फिर आपकी इच्छा को सैंक्शन कितना करना है नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं, राइट। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसे रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण देती है जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अभी समझो अगर आपको किसी को गुलाब जामुन खाना है, से फॉर एग्जांपल पारण हो गया ना सुबह आज 10:35 को, तो आपको अगर आईने में दिखा दिया जाए, तो देख आईने में इधर देख गुलाब जामुन है, वो सामने रखा हुआ है लेकिन आईने में उसका छाया चित्र दिखाया जाए, खा सकते हैं क्या हम लोग? इसीलिए देखिए भौतिक जीवन का फ्रस्ट्रेशन का प्रमुख कारण ये है। क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है भौतिक जीवन में, क्यों तनाव आता है, क्यों स्ट्रेस एंजाइटी क्यों आता है? क्योंकि जो चीज नहीं, मतलब जो चीज हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप बोलते नहीं हमको तो मिली है, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं यार? अब जानते नहीं हमारा कितना एफडी है कितना एफडी है आप लोग, म्यूचुअल फंड में कितना हमने इन्वेस्ट करके रखा है, राइट। जब तक भगवान की सेवा में लगा रहे तब तक वो ओरिजिनल है जब तक स्वयं के भोग में लगाएंगे वो कैसा है, आईने में उसका छाया चित्र देखने जैसा है। तो अगर कल आपके इधर सत्संग प्रोग्राम होगा, सत्संग प्रोग्राम जब होगा, सब लाइन भक्त बैठेंगे, सबको बोलना कि प्रोग्राम में आने के पहले सब लोग अपना एक एक आईना लेके आना छोटा सारा प्रसाद आईने में मिलेगा आपको। और जो लोग हल्ला करते हैं कि अरे एक ही क्यों दिया हमको, 2 गुलाब जामुन दो क्या 10-10 देंगे आपको, आईने में दिखा दो उनको 10-10 गुलाब जामुन, तो उससे संतुष्टि होगी हमको? नहीं होगी ना। तो यही हमारे भौतिक जीवन के तनाव का कारण है। जो कभी हो नहीं सकता उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं। हम लोग कभी भी भोक्ता नहीं बन सकते। ये उतना ही सत्य है जितना भगवान का नाम सत्य है और जितना हम सत्य हैं, सनातन आत्मा। हम कभी भोक्ता नहीं बन सकते। अरे भगवान तो कहते हैं आप भोक्ता से ज्यादा बड़े बन सकते हो। जब आप सेवा करते हो भगवान की तो भगवान से भी ज्यादा आनंद ले सकते हो। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जानना चाहते हैं कि राधा रानी का इतना बड़ा आनंद क्या है जिससे वो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न है। और चैतन्य चरितामृत में आपने पढ़ा होगा, जो राधा रानी की सेवा में गोपियां रहती है, गोपी की सेवा में मंजरीज रहती है, मंजरीज को जितना आनंद मिलता है उतना राधा रानी को मिलता नहीं है। उससे ज्यादा आनंद उनको प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं, उनके पास है, बट उससे ज्यादा आनंद उनको प्रदान किया जाता है। तो हम जिस चीज के लिए बने हैं उस चीज के स्तर पे अगर हम रहे तो हम सुखी रह सकते हैं। हम बने हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। जितना हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे उतना हम प्रसन्न होंगे। इसलिए आप देखिए उस दिन वो जब वो टाटा जी का निधन हुआ था ना, और टाटा जी का निधन होने के बाद उनके बहुत सारे कुछ घूम रहे थे, बहुत सारे उनके जीवन के क्या कहते हैं उसको, कहानियां घूम रहे थे बहुत सारे। ऐसे बहुत सारी कहानी में से एक कहानी थी जिनमें टाटा जी को पूछा गया था कि आपके जीवन का सबसे सुखी पल कौन सा था। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था। उस स्टोरी में आपने पढ़ा भी होगा शायद, है ना? आपने पढ़ा है ना सृष्टिपति प्रभु? पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो आपको भेजता हूँ, विस्तार से पढ़िएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने खुद कंपनी बनाने का कोशिश किया, है ना, फिर मैंने कुछ चीजें धनवान बनने का कोशिश किया, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। तो उन्होंने हर चीज के अंत में कहा कि इससे मैं खुश नहीं हो सका, इससे मैं खुश नहीं हो सका। मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके धनवान बनने की कोशिश की, धनवान तो मैं बन गया लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। देखिए चीजों को पजेस करना एक चीज होती है और उससे आत्म संतुष्टि होना दूसरी चीज होती है। फिर उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र ने कहा कि क्यों ना तुम एक काम करो, मेरे कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें अपंग बच्चे हैं, उनको क्यों ना तुम वो जो रहता है ना व्हील चेयर, क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के लिए वो जो अपंग रहते हैं, उनको आप डोनेट करो ना। तो टाटा जी ने कहा ठीक है डोनेट करते हैं। और वो डोनेट करते समय उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहां बुलाया गया। जब वो वहां गए डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक बालक था उनमें से, उस बालक ने टाटा जी के पैर पकड़े, पैर मतलब सब कार्यक्रम होने के बाद जा रहे थे वो, उनके पैर पकड़ के रखा उसने, उनको जाने नहीं दे रहा था। टाटा जी बोले और क्या चाहिए तुमको,
दिया ना चेयर है ना। तो बालक ने उत्तर दिया, वो उत्तर है ना, जहां तक मैं याद कर रहा हूँ पैराफ्रेज करके, उसने उत्तर दिया कि मैं ना आपका चेहरा हमेशा याद रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए मुझे आप हमेशा आपको याद रखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि अगर मैं आप मेरी और आपकी मुलाकात हो ना स्वर्ग में, तो उसने अपने अंदाज में वैकुंठ या स्वर्ग जो भी है उनके हिसाब से जो भी समझ में आता है उनको, उसने कहा कि अगर हमारी वापस वहां पे मुलाकात हुई ना तो मैं आपको वापस धन्यवाद कह सकूं कि आपने, देखिए उस समय उस बालक के चेहरे पे जो कृतज्ञता, खुशी और प्रसन्नता झलक रही थी, उसको जब उन्होंने अनुभव किया तो वो कहे कि उस दिन मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। जानते हैं ये कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, है ना। तो इसलिए विचार कीजिए, इंसान धन से अमीर नहीं बनता है, अपने प्रभाव से या अपने शौर्य से या फिर अपने किसी भी चीज जो हम कहते हैं ना, उच्च कुल में जन्म लेना, धन होना, विद्या होना, उससे इंसान खुश नहीं, प्रसन्न नहीं होता। आत्मसंतुष्टि उससे नहीं मिलती है। आत्मसंतुष्टि उससे मिलती है निस्वार्थ भाव के स्तर पर सेवा करने से। उन्होंने कहा वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल था। कोई कहता है कि अरे मेरे जीवन का खुशी का पल ये था जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गुलाब दिया था ये संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन का सबसे हसीन पल क्या मानते हैं, जानते हैं ना आप लोग? जिस दिन मेरे को मेडल मिला था दुनिया का सबसे बड़ा, ये मैंने ओलंपिक में ये मेडल जीता था, या फिर जिस दिन मैंने मेरे सपने पूरे किए, मैं चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने और मेरा बेटे को मैंने डॉक्टर बना दिया। हरी बोल, है ना। खुशी का पल है ना जीवन का सबसे। नहीं जी, आप भी अपने जीवन में झांक के देख लीजिएगा, जिस दिन भी हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, उस दिन का संतुष्टि जो रहता है ना हमारे हृदय में, वैसा संतुष्टि हम लोग दूसरे दिन किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रयास करके पा नहीं सकते उसको। इसलिए कभी कभी का जपा एकदम स्पेशल रहता है, कभी कभी कीर्तन जो आप सुनते हैं करते हैं स्पेशल रहता है, कोई दर्शन स्पेशल रहता है जो मे भी दशकों में एक बार मिलता है आपको, वंस इन अ डिकेड। क्योंकि उस दिन आपका जो भाव था, एक नम्र भाव, और संसार में मैं तो कोई नहीं हूं, है ना। इतने बड़ा अरबपति व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है, मानने वाली बात है कि भौतिक स्तर पे भी अगर व्यक्ति को खुश होना है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है। विचार कीजिए, आध्यात्मिक स्तर पे तो ये 101% लागू पड़ता है यानी कि भौतिक स्तर में जितने भी आज लोग जी रहे हैं, सब लोग तनाव का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं, राइट। सेल्फलेसनेस नहीं है, जबकि सेल्फलेसनेस हमारा एक अंदर का भाव है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हमें अगर गुलाब जामुन खाना है तो दर्पण में देखकर नहीं खा सकते उसको, वास्तविक हमारे प्लेट में आना चाहिए ना गुलाब जामुन। तो झूठे ही हम लोग संसार में कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना ये हूं। भगवान दिखा रहे, देखो ये परछाई में देखते रहो, तुम ऐसे बने हो वैसे बने हो, वास्तविक तुम्हारी स्थिति तो अलग ही है, तुम वो हो ही नहीं जो सोच रहे हो, है ना। इसका एक उदाहरण चतुर्स्कंद में आपको मिलेगा, चतुर्स्कंद या कहीं तो आगे मिलेगा तृतीय स्कंद में। ये ऐसा है जैसे सपने में देखना कि मेरा सर कट गया है। आप जानते हैं कैसा एनालॉजी है, देखना कि मेरा सर कट गया है। आपका सर कट गया तो आप कैसे देख पाएंगे आपको अगर आपका सर कट गया तो आप कैसे देख पाएंगे अपने आप को? नहीं देख पाएंगे ना। तो ये भौतिक जीवन ऐसा है जैसे सपने में सर कटा हुआ और देखना, जो कि सत्य होता ही नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जीव संसार में क्या करता है, कष्ट भोगता है। प्रभुपाद में लिखते हैं जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके, अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है। और जब कर्मी के रूप में निजत्व दिखाने के बाद पक जाता है, मालूम पड़ता है कि उसको मैं निजत्व नहीं दिखा सकता, तो फाइनली क्या करता है, इसका परित्याग करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, दैट इज ज्ञानी बनना चाहता है। तो दो ही अवस्था है ना, कर्मी और ज्ञानी। कर्मी जगत को भोगना चाहता है और ज्ञानी जगत का ऊप कर त्याग करना चाहता है। यार यार पक गया मैं, ये तो भोग तो नहीं सकता हूं मैं, अभी त्याग करना चाहता हूं मैं इसका। ना हम त्याग कर सकते हैं ना भोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, भगवान को उसकी सेवा में लगा सकते हैं और वहीं से हमारे
असीम आनंद की यात्रा का प्रारंभ होता है। इसलिए संसार में वैरागी भी खुश नहीं हो सकता और भोगी भी खुश नहीं हो सकता, केवल भक्त खुश हो सकता है। राइट, ये दोनों अवस्थाएं स्वप्निल मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास के खोजने की आवश्यकता नहीं कि जीवात्मा सबसे पहले इसने कब इच्छा की, लाइक दैट एंड सो फोर्थ। इस तरह से फिर ये बताने के बाद 3 श्लोकों में उत्तर है पहले प्रश्न का। देन आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु दूसरा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुरूप इव भाति मायया बहुरूपया ब्रह्माणो गुणेश्वस्य मम अहमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो कोई सोचता है कि मैं गुजराती हूँ, कोई सोचता है मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बराबर ना। मैं बच्चा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमेरिकन, मैं इंडियन, मैं चाइनीज, जापानीज। और इन उपाधियों के साथ साथ उसे उन उपाधियों के साथ साथ आने वाले जो क्लेश होते हैं उसका सामना करना पड़ता है। राइट, जो 84 लाख योनियों में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद ने उसका विस्तार किया तात्पर्य में, विस्तार दिया है पूरा। 84 लाख योनियां कितनी है, कैसी है और कहां से ट्रांसलेटेड होती है। और एक बार कोई अगर शरीर आपने लिया तो फिर इस शरीर के कर्मों के बंधन के अंदर रहकर हमें उसका भोग भोगना पड़ता है। राइट, मतलब कष्ट भोगना पड़ता है। तो विस्तार किया है फर्स्ट पैराग्राफ में, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में जीवात्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण है। तो मैं मतलब क्या है, कर्मी इस जगत को मेरा मानता है, दैट इज मैं। राइट, सॉरी, मेरा। और ज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। जानते हैं क्या आप लोग ज्ञानी क्या समझते हैं मालूम है आप? ज्ञानी सोचता है मैं ही तो भगवान हूं ना, वो सब ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। नहीं समझे आप लोग? कर्मी सोचता है कि संसार मेरा है, he wants to possess। और ज्ञानी सोचता है अरे संसार मैं ही खुद हूं, क्योंकि मैं ही भगवान हूं और मैं ही क्या हूं, इस ब्रह्मांड को धारण किया हूं। तो इस तरह से दोनों मूर्खता में आकर कष्ट भोगते हैं, जबकि ना कोई मैं हूं ना कोई मेरा है, बल्कि हम उनके हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। राइट, ये तो हम बोलते हैं ना महामंत्र में, हम आपके हैं आप हमारे हैं, हम आपके हैं आप हमारे हैं। महामंत्र क्या है, इतना रटते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन जब असत्संग थोड़ा भी आ जाए ना, इसलिए देखिए बड़ा सावधानी से रहना पड़ता है संसार में। जाप अच्छा कर लेते, लेकिन अगर असत्संग थोड़ा भी आ जाए तुरंत ये आ जाता है ना, ये मेरा है और ये मैं हूं। इसलिए प्रभुपाद ने उसको आगे विस्तार किया है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा असली स्वभाव के भूले जाने के कारण है। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है। दैट्स व्हाई वी नीड सत्संग। बिना सत्संग के हमारे ये सब मिस आइडेंटिफिकेशंस क्लियर नहीं होते। और देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दर्द क्यों, अगर ये सपना है तो फिर दर्द क्यों होता है? सपने में सर कट गया तो कट गया, थोड़ी तो अपने को दुखता है, नहीं दुखता है ना, लेकिन दुखता क्यों है? क्योंकि हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कार चलती है, कार को अगर किसी ने पत्थर फेंका तो आपको हार्ट में अटैक आता है, कांच फोड़ दिया मेरे कार का। तो आप इस समय देखिए दो चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूं। मेरा है बोलेंगे तो दर्द होता है, मैं हूं बोलेंगे तो और दर्द होता है। कार तो अपना है नहीं ना, आप कार है क्या, फिर आपको क्यों दर्द होता है? ये आप समझते हैं उसमें क्या है, आसक्ति का बंधन जुड़ा हुआ है ना। यही प्रश्न अर्जुन को पूछा गया था, अर्जुन ने भी कहा वासाम से जीर्ण यथा विहाय। भगवान बोले कि ठीक है, वो मरेंगे तो उनका नया शरीर आएगा ना, अच्छी तो बात है ना, कपड़े चेंज हो रहे हैं, नए कपड़े मिल रहे हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? अर्जुन ने कहा लेकिन दर्द होता है ना भगवान, कपड़े चेंज करते समय दर्द होता है। ना, ये कपड़ों से इतना आसक्ति है मुझे,
ये महाराष्ट्रियन कपड़ा, ये गुजराती कपड़ा, बंगाली कपड़ा, ये उत्तर प्रदेश वाला कपड़ा, ये झारखंड वाला कपड़ा, ये चेन्नई वाला, ये कपड़ा जो है ना, ये इतना आसक्त हो गया हूं मैं इससे, निकाला नहीं जाता है। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दर्द, जितनी कम आसक्ति उतने बड़े आराम से इसको आप त्याग करके निकल सकते हो आगे, जो कि हमने द्वितीय स्कंद में आई थिंक तीसरे क्रम मुक्ति देखा था ना, तीसरे अध्याय में, राइट, दूसरे तीसरे अध्याय में क्रम मुक्ति। तो प्रश्न आपने उत्तर दिया है ना, दिया था क्या आपने, दिया था ना, लिखा ना परीक्षा में, बोल रहे हैं क्या सब? आपका फर्स्ट और सेकंड कैंटो का पूरा लेक्चर बाकी है, मतलब आप खुद उसको बनाएंगे लेक्चर रूप में और देंगे, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसका करेंगे उसका। तो इस तरह से देन इसमें तीसरा एक बाकी है, फिर इसी सीरीज का श्लोक, तीसरे श्लोक में बोलते हैं, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं यानी कि मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। Yes. हरे कृष्ण। तो इस तीन श्लोकों में पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि जीव इस भौतिक जगत में कैसे भौतिक शरीर को प्राप्त करता है, जबकि उसका तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो पहले श्लोक में बताया गया कि भाई वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, वो घर उसका नहीं है, लेकिन बोलता है मेरा घर है। अब मेरा है तो फिर उसके साथ जब आसक्ति होती है, जब वो घर से कुछ एक भी सामान यहाँ हो जाएगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, किसने ये सामान यहाँ से उठाया, मेरा घर है ये, राइट। जब घर में बहू एंट्री करती है, बोलते हैं माता जी अभी आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये, अभी आप बैकग्राउंड में चले जाओ। तो जितना ज्यादा रेजिस्ट अपना तैयारी रहेगा पीछे हटने का मैदान से, युद्ध भूमि से उतना ज्यादा सुख और समृद्धि उस परिवार में रहेगा। जितना ज्यादा आसक्ति, अरे ऐसे कैसे बहू, अभी तो मैं मैदान में अभी टिकी हुई हूँ, पावरफुल हूँ मैं, अभी भी युद्ध कर सकती हूँ, उतना तकलीफ होगा हमें, है ना। पीछे हटना सीखना पड़ता है समय के साथ और उम्र के साथ। तो पहले श्लोक में ये बताया गया। दूसरे श्लोक में बताया गया कि हम भौतिक स्तर पे रहते तो हमें कैसे दुख होता है, और तीसरे श्लोक में बताया गया जब हम आध्यात्मिक स्तर पे रहते तो कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक जगत का त्याग करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, राइट। तो उसको विस्तार से दिया प्रभुपाद ने। और मैं और मेरा, मेरा मतलब कर्मी और मैं मतलब ज्ञानी, या फिर जो मायावादी जो ब्रह्म में निराकार, अपने आप को निराकार ब्रह्म में विलीन करना चाहता है। तो तीसरे श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद ने इसको विस्तार से दिया है। मैं भगवान हूं या मैं पर ब्रह्म हूं की भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है, राइट। तो आप सब जानते हैं उसको, मायावाद फिलोसॉफी हो, राइट। इस तरह से ये बड़े बड़े तात्पर्य, मैं पूरे इसमें नहीं जाऊंगा। देन इस परपोर्ट के तीसरे श्लोक के परपोर्ट के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत द्वारा मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान किया है। बद्धजीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए, रोज अध्ययन करके, पढ़ के, राइट। एंड देन फिर चौथे श्लोक से नया सीरीज चालू होता है। अभी परीक्षित महाराज को जो उन्होंने पूछे प्रश्न है उनका उत्तर तो देना है सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, ये भागवत की परंपरा रह चुकी है और ये कई बार आप देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे परीक्षित, आपके जो प्रश्न है, एक प्रश्न का तो मैंने उत्तर दिया, बाकी प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वो इसके पहले ऐसा ही प्रसंग हुआ था जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आपके जैसे ही प्रश्नों का जो पूछा गया था उनका उत्तर दिया था। तो उनका संवाद को रेफरेंस देके यहाँ पे उत्तर दिया जाएगा अभी। अरे बाप रे, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या हो गया, भौतिक जगत इंक। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा, है ना। चलो ये बलिदान हो गया, कुर्ता इंक लग गई उसके ऊपर, ये जेल वाला पेन है। तो यहाँ पे
4 से लेकर 8वें श्लोक तक भूमिका बनाएंगे। किसका भूमिका बनाएंगे? सेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर ब्रह्मा एंड लॉर्ड नारायण कन्वर्सेशन। तो ब्रह्मा जी ने भी वही सेम प्रश्न पूछे थे जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने भगवान नारायण से, है ना, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं। तो ये 4 से 8 इन 4 श्लोकों में उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। श्लोक नंबर 4 पढ़िए बरसाने की श्री माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थ यदाह भगवान नूतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम अव्यलिकव्रता दूत। हे राजन, ब्रह्मदेवांनी भक्ती योगात केलेल्या निष्कपट तपश्चर्येवर भगवंत अतिशय प्रसन्न झाले व त्यांच्या समोर आपल्या नित्य आणि दिव्य रूपात प्रकट झाले आणि बद्ध जीवाच्या शुद्धीकरणाचे हेच खरे ध्येय होय। हरे कृष्ण, दंडवत। यस, तो ये साथ में ये ब्रह्मा जी के परीक्षित महाराज के दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है जो उन्होंने 8वें श्लोक में पूछा था। अगर आप जाएंगे बैक 2.8.8 देखेंगे अगर उस श्लोक को, तो 8वें श्लोक में प्रश्न था, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसके उदर से कमलनाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? राइट। तो ब्रह्मा जी मतलब जीवात्मा और भगवान दोनों में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। राइट, यहां से प्रारंभ होता है और यहाँ पे दिया है। तो ये प्रसंग जानते हैं आप, श्रीमद् भागवत में कई बार वर्णन किया गया है। जब सृष्टि का रचना किया गया उस समय गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का कमलनाल निकला, उनके भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर नाभि से, उस कमलनाल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। राइट, तो उस समय का ये प्रसंग है जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, भक्ति में तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया। अब देखिए, भगवान इस जगत में, हमारा शरीर कैसा होता है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और भगवान का शरीर कैसा है, भले भी भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं लेकिन वो अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान का शरीर क्या है, सदा सर्वदा दिव्य स्तर पर ही रहता है। राइट, तो यहां से वो अंतर चालू होगा और प्रभुपाद ने परपट में उसको क्लियर किया है। प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों का ही विज्ञान है। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाता है। परमात्मा जीव, देखिए यहाँ पे परमात्मा तथा जीव भौतिक शक्ति माया से परे होने के कारण आत्मा कहलाते हैं। राइट, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य की है। तो आप उसको पढ़िएगा आगे। जब जीव इस जगत में आता है तो भौतिक शरीर धारण करता है, लेकिन भगवान जब इस जगत में अवतरित होते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन होता नहीं, वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर ही रहते हैं। राइट, तो वो डिफरेंस है जो आप कई बार पढ़े और पढ़ना आपको समझना भी बड़ा आसान है, इतना कठिन नहीं है। देन इसके बैकग्राउंड को आगे बढ़ाते हुए 5वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए हरिपरायण श्लोक नंबर 5। पढ़िए हरिपरायण प्रभु। हाँ, प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्व जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके। जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे नहीं जान पाए कि किस प्रकार से कार्य आरंभ किया जाए। नहीं ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे वाला 6ठा श्लोक भी पढ़िए रमेश मोदी प्रभु। 6ठा श्लोक केवल अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो बात सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षरता, ये दोनों मिलकर विगत जीवन की विधि बन गए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो ये आप कई बार सुन चुके हैं इस प्रसंग को। ब्रह्मा जी ने जब कमलनाल के अंदर जाके ढूंढने का कोशिश किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्रोत कहाँ से है, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। और छठे श्लोक में कहा गया है, जब वो समझ में नहीं पाए, यानी कि देखिए 5वें श्लोक में उन्होंने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष उन्होंने जाके ढूंढ के देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है, कौन हो, कहाँ से आया हो, राइट। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उनको कुछ दिखा नहीं। अनुमान प्रमाण में लगाने की कोशिश किया, मैं कहाँ से आया हूँ, आकलन करने को उनको समझ में नहीं आया। लेकिन छठे श्लोक में कहा गया है कि उनको फिर शब्द मिला, शब्द प्रमाण। क्या शब्द था? अब सुखदेव गोस्वामी ऐसे महात्मा है सीधे कह सकते थे कि तप करके शब्द सुनाई दिया, कह सकते थे ना। लेकिन क्या कहते हैं, इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था, ये दोनों मिलकर, इसे कहते हैं काव्यात्मक। जैसे कहना है कि है ना, इंग्लिश में अल्फाबेट रहता है ना, ABCD, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट एंड द 10th अल्फाबेट कंबाइंड टुगेदर इट बिकेम सो एंड सो, ऐसा एक काव्यात्मक रचना है ये। तो कहने लगे कि इन दोनों के जोड़े से बना त और प से मिला तप, ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। विरक्त जीवन की निधि मतलब विरक्त जीवन का धन क्या है? उनका धन क्या है? तपस्या, जो कि आप लोग बहुत करते रहते हैं तपस्या चातुर्मास में आप लोग बहुत सारे लोगों ने किया है। एक ही बार प्रसाद लेना है ना, और बहुत सारी मालाएं करना, तपस्या है, राइट। तो जब उन्होंने सोचा कि नहीं अभी मुझे क्या करना चाहिए, शब्द प्रमाण काम में नहीं आया, अनुमान प्रमाण भी काम में नहीं आया, सॉरी प्रत्यक्ष प्रमाण काम में नहीं आया, अनुमान प्रमाण भी काम में नहीं आया, शब्द प्रमाण, अभी मुझे आवाज सुनाई दे रहा तप। तो उन्होंने जोड़ के इंटेलिजेंस लगाया, बोले तप, भगवान मेरे को कह रहे हैं तप करो, यानी कि क्या, प्रभुपाद तात्पर्य में विस्तार करते हैं इसका। 1-2-3 लाइन पढ़ता हूँ जिसमें प्रभुपाद ने कहा है, अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बनता है। यह तप ब्राह्मण तथा तपस्वियों का सौंदर्य तथा धन है। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तपस्या करने का अर्थ क्या है? जब आप जप करने के लिए बैठेंगे, ये क्या है? जब करने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा? मोबाइल का व्हाट्सएप तो चालू हो जाएगा है ना, सारे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, चिल्ला के बुलाएंगे, उसके बाद किचन से सुगंध आएगी, ठीक है। ये तो सब एक्सटर्नल है, असली गेम तो तब चालू होता है जब आप 1-2 माला कर लेंगे, अब बैठेंगे, अभी मैं ध्यानावस्थ हो गया हूँ। अब देखिए क्या होता है, पूरी प्लानिंग चालू हो जाएगी कल की। कल शाम को क्लास है, फिर उसके पहले ये करना है, क्लास के बाद वहां जाना है, हरे कृष्ण चलते रहता है, इंजन चलते रहते हैं। तो तपस्या क्या है? तपस्या ये है कि इन सब विचारों को दूर रखना। बड़ा एक्सरसाइज है ये, आसान चीज नहीं होता है। इसलिए हमारे भक्त हैं, उनके साथ मैं कभी मजाक करते रहता हूँ। तो जब करते तो मैं बोलता हूँ, कैसा चल रहा है जब? अच्छा चल रहा है। अटेंटिव तो नहीं कर रहा हो ना? अटेंटिव करने में बड़ा मेहनत लगता है एक्चुअली अटेंटिव जब करने में बड़ा मेहनत रहता है, वास्तविक अटेंटिव जब आप तो करते होंगे, करते हैं यहाँ बहुत सारे लोग, सुबह देखता हूँ मैं झूम में, है ना, पूरा ध्यान लगाकर जब करना एक्चुअली वास्तविक तपस्या है। और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना, ये तपस्या है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, यू नो, उतना ही प्रसाद देना जितने प्रसाद से हमारा जप चल सके, ना कि हमारा शरीर सो सके ईंधन उतना ही डालिए जिससे गाड़ी में ओवरलोड ना हो जाए, गाड़ी चले, है ना। इतना ईंधन डाल दिया गाड़ी में कि उसके ढक्कन से बाहर स्पिल आउट हो रहा है, गाड़ी उधर गिर जाएगी। ये सब बड़ा रेगुलेशन है, बड़ी तपस्या है कलयुग में। और इससे भी बढ़कर तपस्या है दूसरों की निंदा ना करना, है ना, और अपनी स्तुति ना करना। भयंकर तपस्या है ये कलयुग में। इसलिए हमारा जीवन किसके लिए बना हुआ है? तपस्या के लिए। और जो व्यक्ति इन तपस्याओं को कर सकता है, वो व्यक्ति भगवान का ठीक से नाम जप कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे 2nd पैराग्राफ में लिखते हैं,
जब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो वे कमल आसन के स्रोत का तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए, जहां उन्होंने तप शब्द की 2 बार गूंज सुनी। तप के पद को ग्रहण करना जिज्ञासु का मानो दूसरा जन्म हो। यानी कि जिस वक्त हम ये निश्चय करते हैं कि मुझे भक्ति करनी है, तपस्या में भक्ति करनी है, हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। तब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं हुआ है, मतलब दीक्षा लेने के बाद में नहीं हुआ है, याद रखिए। दीक्षा तो फॉर्मेलिटी हो गई, मतलब आपका ऐसे मानो जैसे क्या होता है उसको ऐसा कह सकते हैं, गर्भधारणा हो गई लेकिन बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। गर्भधारणा तो हो गई लेकिन बालक जन्म कब लेगा? जब बालक परिपक्व होगा, 9 महीने का पूरा बाहर उसके सारे अवयव बनेंगे, हाथ पैर कान नाक सब कुछ डिलीवरी के लिए रेडी रहेगा तभी निकलेगा ना बाहर। डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है, जैसे गया था बीज रूप में, अंदर बीज रूप में ही बैठा हुआ है। यानी कि जब हम सारी तपस्याएं करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं तपस्या करने के लिए, उस समय हमारा वास्तविक दीक्षा समारोह आरंभ हो गया है। यहाँ पर उपाश्रणोत शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी कृति ब्रह्म संहिता में कही है। राइट, ब्रह्म संहिता में प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी में गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि स्तुति की। इस तरह श्री कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा को दीक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वे वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त हो सके। विचार कीजिए, मतलब दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी, बराबर। तो दुनिया के सबसे बड़ा इंजीनियर बनने के पहले उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप बोलेंगे लेकिन प्रभु जी ऐसा तो नहीं है ना, आज संसार में L&T नाम की कंपनी है, टाटा नाम की कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने थोड़ी महामंत्र जपा था। उनकी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंजीनियरिंग करते हैं वो। यही अंतर होता है ना। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का रचना किया और उसके पहले उन्होंने महामंत्र जपा, तो उनके महामंत्र जपने की वजह से उन्होंने जो सृष्टि उत्पन्न की, उस सृष्टि के माध्यम से वो भगवान को भक्तों का, उनको लोगों को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम इसलिए देखिए, हमारे किसी भी रचना के पीछे, किसी भी कंस्ट्रक्शन क्रिएशन के पहले अगर हम जप करते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाता है हमारा क्रिएशन, और उस क्रिएशन के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं भक्ति भाव से, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। नहीं तो क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने असुर भी बनाते हैं, उसे उग्र कर्म कहा गया गीता के 16वें अध्याय में, असुरिक, जिसमें भगवान के लिए कोई स्थान नहीं। और ऐसे उग्र कर्म हमारे क्लेश के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं। इस परपोर्ट के एंड में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। राइट, कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जाप ही एकमात्र आश्रय है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। राइट, कामना रहित यानी कि वो शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे या इसके पहले गया, हाँ, चौथे श्लोक में शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अव्यलिका। चौथे श्लोक में सेकंड लाइन में अव्यलिका मतलब निष्कपट भाव से। राइट, तो हमारे जप में कोई भी दूसरा भाव नहीं होना चाहिए, केवल एक ही भाव होना चाहिए, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, दैट्स इट। देन आगे 7वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वेंकटेश्वर अवतार को पढ़िए, श्लोक नंबर 7। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। निशम्य तद्वक्तृदृक्षया दिशो विलोक्य तत्र अन्यत अपश्यमान स्वधिष्णयम् आस्थाय विमृश्य तथीतम तपसी उपादृष्ट इव आदसे मना। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के आदि प्राणी हैं। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर वे ठीक ही समझ सके कि वह ध्वनि स्वयं भगवान ने की थी। राइट,
उस समय ब्रह्मा ऑफकोर्स अकेले थे। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, जैसा कि बताया जा चुका है ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं और चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की वास्तविक कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आ रहे गुरु के पास जाए। राइट, लाइक दैट। एंड देन आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, शशिकेश्वरी माता जी आप पढ़ेंगे? शशिकेश्वरी माता जी है यहाँ पे? हाँ हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए 8वां श्लोक। दिव्यम सहस्र अब्दम अमोघ दर्शनो जित अनिलात्मा विजितेन्द्र उभेन्द्रियो तप्य तस्मा अखिल लोक तापनम तपा तपीयान तपताम समाहिता। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। कितना तपस्या किया? देवताओं के गणनानुसार 1000 साल, 1000 वर्ष। छोटी मोटी तपस्या नहीं थी। ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं इतनी जल्दी भगवानों को प्राप्त नहीं होने वाले हैं, है ना। 4 महीने के चैंटिंग से न 40 साल के चैंटिंग से कुछ नए हमारे भक्त जुड़ जाते सत्संग में, प्रभु जी मैं 4 महीने से जप कर रहा हूँ, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके बाजू में बैठे रहते हैं 40 साल से जप कर रहे भक्त वो देख के बोलते हैं बच्चा है, खेलने दो इसको। 40, 30, 50 साल होने के बाद तो थोड़ा सा कहीं अंकुर फूटने लगता है बीज में से कि अभी लगता है थोड़ा सीरियसली जब करना चाहिए, है ना। आपको हम किसी को जज नहीं कर सकते, कोई हो सकता है 4 महीने में कर भी ले, बट ये मार्ग बहुत ही क्या है ना, आसान मार्ग नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे स्पेशली लिखते हैं, बीच में यहाँ पे लिख रहे हैं, भले ही भगवान स्वयं उपस्थित न हो किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ऐश्वर्य आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की इस विधि को जीते जागते उदाहरण है। इसलिए देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग मिलते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं उस दिन मेरे को एक जगह एक किसी ने मैंने आपको शायद कल बताया था, कल नहीं, वो लास्ट क्लास में बताया था, नहीं वो उसके बाद हुआ, एक जन ने व्हाट्सएप भेजा, प्रभु जी मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है जीवन में, कुछ उपाय बताइए ना, कुछ मोटिवेशन टॉक दीजिए ना। मैं बोला मुझे भी मोटिवेशन टॉक की जरूरत है मुझे भी बहुत तनाव है जीवन में जो एक दिन में अगर 3-4 क्लास कवर करने हो तो बहुत तनाव आता है, यू नो। उसमें नींद भी लेनी है, जपा भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो बीच बीच में यहाँ बुगड़ों में कोई ना कोई चलते रहता है। मुझे भी बहुत स्ट्रेस है। तो उनका जब आया तो मैं बोला यार यहाँ पे कोई चैन से जीने को नहीं देगा हमको। फिर कोई फोन करता है, बोलता है मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया है, कुछ उपाय बताइए ना। फिर और किसी का फोन आता है, हमारे मार्क्स के पेपर के मार्क्स कब मिलेंगे, आपने अभी तक दिए नहीं है, 5 महीने पहले पेपर लिए थे भक्ति शास्त्री के हाँ तनाव बहुत है यार जीवन में, थोड़ा 10 मिनट सो के आता हूँ थोड़ा सा तो उनको मैंने एक महाराज का पुराना लेक्चर है, पुराना मतलब 6-7 साल पहले है, एक लेक्चर है महाराज जी का, राधानाथ महाराज का। वो लेक्चर का टाइटल ही इतना अच्छा टाइटल है, वो टाइटल सुनने से स्ट्रेस कम हो जाता है। तो टाइटल है आपको माया तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप भगवान को शरण नहीं जाओगे। तो गजेंद्र मोक्ष के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। देखिए गजेंद्र को तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई जब तक गजेंद्र ने पूर्ण भावे न पूर्ण रूपे न भगवान को शरण नहीं हुए, है ना। लास्ट में जब उन्होंने निर्णय लिया इनफ इज इनफ, कोई यहाँ पे काम पे नहीं आने वाला है, ये मेरा एफडी, मेरा ये म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ क्या है, ये यहाँ तक की लिमिट है, इससे आगे वो आ नहीं सकता मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो म्यूचुअल फंड था वो निकाला बाहर जो भी उन्होंने प्रार्थनाएं पूर्व जन्म में मतलब जमा करके रखी थी, सारा फंड निकाला, भगवान के चरण में अर्पित करे, बोले लो भगवान आपके लिए, है ना।
अब भगवान बोलेंगे सिर्फ प्रार्थना करेगा क्या, कुछ देगा भी मुझे? तो क्या देंगे बेचारे गजेंद्र अभी उस कीचड़ में, तालाब में क्या था उनके सामने? तो उनको एक दिखा फूल खिला हुआ कमल का, वाह। अब विचार कीजिए, ब्रह्मा जी गजेंद्र जी ने उस अवस्था में जो कमल तोड़ के भगवान को दिया, मतलब ये अवस्था वही है जो प्रश्न जिन्होंने किया था मुझे, बहुत जीवन में स्ट्रेस है, मोटिवेशन दीजिए। तो मैं उनको बोला जब तक आप स्ट्रेस में भगवान का भजन करना नहीं सीखोगे तब तक आपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा है। अरे असली भजन तो स्ट्रेस में ही किया जाता है क्योंकि स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, जपा को भी स्ट्रेसफुल बना देते हैं जपा करते रहते हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, किसने ऐसा किया, भगवान भी क्या है, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, मैं देखूंगा, किसको देखूंगा, भगवान को नहीं, उनको जिसने भी हमारे ऊपर कुछ कष्ट दिया होगा। आप विचार कीजिए, हम जब कभी थोड़े बीमार होते हैं तो हम जपा माला उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। गजेंद्र के पैर में मगरमच्छ ने अपने दांत गाड़ दिए थे, मतलब उनको कितना बुखार आया होगा, विचार कीजिए जरा, और वो प्रसंग में कहते हैं कि 1000 ऐसा ही 1000 कुछ सेलेस्टियल ईयर ऐसा ही चला था लंबा, 1000 ईयर्स। एक दिन आपके पैर में अगर एक सुई गड़ जाए ना, बुखार आता है, मालूम है ना, डॉक्टर किधर है, चित्रलेखा की माता जी, बुखार आता है ना बॉडी में, अगर कुछ ऐसा कांटा बेटा चुभ जाए या कुछ, और जीवन में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। जैसे मैं यात्रा जाने के पहले मेरे को यहाँ पे हुआ था है ना, कार्तिक यात्रा जाने के 12 घंटे पहले सुबह ट्रेन पकड़ना है, रात को बाइक में जा रहा था मैं, और एक्सीडेंट, पैरों में जोरदार लग गया। सुबह ट्रेन पकड़ने वाला था, फिर चला गया यहाँ पे हमारा जो पेशेंट का रूम रहता सेवा स्थान, 10 दिन के लिए क्रैश। कितना तनाव रहेगा विचार कीजिए आप और लोग मुझे भेजते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में स्ट्रेस है, मुझे जरा मोटिवेशन टॉक दो। बोला मुझे 10 दिन किसी ने मोटिवेशन टॉक नहीं दिया था उधर, सब लोग चले गए यात्रा में, सब लोग चले गए। मैं बोला यार संसार कैसा है यार, सब लोग चले गए, पूछता भी नहीं है ना। और विचार उधर से जब मैं आ रहा था ना, एक जगह से कीर्तन करके आ रहा था मैं मंदिर की तरफ, वो भी लास्ट में नरसिंह आरती गा के आ रहा था, और जब जहां मंदिर में आया उधर भी कीर्तन ही करने वाला था मंदिर में। 2 कीर्तन के बीच में भगवान ने कीर्तन कर दिया मेरा। बोले देखता हूँ अभी क्या कीर्तन करता है, तो बहुत कीर्तन कर रहा है ना, देखता हूँ अभी कैसे भजन करता है, तो विचार की, तो उनको मैंने कहा कि देखो मोटिवेशन टॉक तो मैं यही दे सकता हूँ आपको, यही मोटिवेशन टॉक है आपके लिए। जब तक हम शुद्ध भाव से जप नहीं करते और भगवान को शरण नहीं जाते, तब तक हमारा इस संसार से किसी भी प्रकार तनाव, मतलब क्या है, माया का रूप है एक, स्ट्रेस डिप्रेशन क्या है, माया का एक स्वरूप है। वो माया देखना चाहती है कि कितना तू खेल सकता है, अभी ले जब माला उठा सकता है क्या, तो देख कितनी, देख कितना मसल पावर बनाए, देखता हूँ तेरा तो मसल पावर बनाया क्या हम लोगों ने। इसीलिए जो रोज हम जपा करते हैं ना भक्तों के संग में, वो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम मसल बनाते हैं, ताकि जब कठिन से कठिन प्रसंग आए तो उस समय जपा उठा सके। तो फिर कुछ 2-3-4 घंटे बाद वापस व्हाट्सएप आया, प्रोजेक्ट स्टॉक दीजिए। मैंने कहा देखो पहली बार कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस मत दो। लेक्चर दिया है महाराज का, लेक्चर सुनो, इसके पॉइंट बनाओ, फिर मैं कुछ आगे कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि 2 मिनट का मोटिवेशन टॉक देके क्या फायदा है। बोले ना जी आप अच्छे हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको अगर कुछ हुआ है तो हुआ है ना अगर आपको बुखार आया तो बुखार आया है, आपके 10 बार फोटो में आईने में देख के बोलने से नहीं होगा मुझे बुखार नहीं आया है, मुझे बुखार नहीं आया है। ऐसे बुखार जाता है क्या, चित्रलेखा की माता जी, जाता है क्या ऐसा? दवाई लेना पड़ेगा ना, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यू कांट अवॉइड। जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको आपको सामना करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा सामना करो, परिस्थिति से भागो मत, सामना करो और अपने माइंड को चेंज करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचार कीजिए ब्रह्मा जी को कितना मतलब स्ट्रेस नहीं आया होगा, लेकिन ब्रह्मा जी बोलेंगे अरे यार मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, और तपस्या में कितना 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। अरे 4 दिन जप नहीं किया, यहाँ पे लोग उतावले हो जाते हैं, हमारा दीक्षा कब होगा, दीक्षा कब होगा। 6 महीना नहीं हुआ, अभी तो मुझे परमहंस बनना चाहिए था, 6 महीने में परमहंस बनोगे। उस दिन उनका लेक्चर सुन रहा था मैं, बहुत आपको बताया था मैंने,
हजरत स्वामी महाराज का। वो बोले कि भक्त इतने उतावल होते हैं, अरे मैं कब शुद्ध भक्त बनूंगा, कब बनूंगा मैं शुद्ध भक्त। तो महाराज जी ने कहा बनोगे मरने के 2 मिनट पहले। समझे कि नहीं, मृत्यु के जस्ट 2 मिनट पहले आपको भगवान बोलेंगे अभी बन गया प्योर डिवोटी। बोले क्यों ऐसा, ऐसा मतलब क्यों, मतलब क्या, तुम कितने बदमाश हो जानते नहीं हो क्या, मैं भगवान बोल रहे हैं। तुमको अभी अगर प्योर डिवोटी बना दिया है, पता नहीं कितने सोशल मीडिया में पोस्टर छापोगे, अरे देखो मैं प्योर डिवोटी बन गया, कितना संसार में हल्ला गुल्ला करोगे। तो हमको बचाने के लिए ही भगवान कभी कभी हमको वो चीज नहीं देते जिसकी चाहत हम करते हैं। भगवान ने दूंगा, सबर कर, जस्ट मरने के 2 मिनट पहले शुद्ध भाव दूंगा और उस भाव के साथ भगवत धाम चले जाओगे। तो इस तरह से ये भरपूर ब्रह्मा जी का तपस्या है जो उन्होंने 1000 साल तक किया। राइट, तो ये 8वें श्लोक तक इसका सीरीज है। यहाँ पर फिर ये बैकग्राउंड बना दिया। फिर 9वें श्लोक से ब्रह्मा जी वापस विस्तार करेंगे इसका। उनको दर्शन होगा भगवान का। ब्रह्मा जी फिर देखेंगे कि इस तरह से उनको वैकुंठ का दर्शन होता है 9वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक। वो सेकंड सीरीज है, उसको हम कल देखेंगे। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने का कोशिश करेंगे क्योंकि वर्कआउट भी बहुत लंबे लंबे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बाद में आएंगे ही। कोशिश करेंगे थोड़ा इसको थोड़ा कवर अप करने के लिए कि कम से कम ये दिसंबर होने तक, अभी नवंबर चालू है ना, 27 तारीख मतलब गया, आज ये महीना तो चला गया। दिसंबर के अंत में हम लोग कम से कम सेकंड कैंटो पूरा कर सके और जनवरी 1 से मतलब जनवरी के महीने से हम लोग थर्ड कैंटो में प्रवेश कर सके। है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? वो अंग्रेजी वाले तो थर्ड कैंटो के बीच में कहीं पहुंच गए हैं। मैंने कहा बताओ, बिल्कुल बताओ, स्ट्रेस आता है मुझे। कहाँ पहुंच गए आप, पहुंचो। एक बार मैं थर्ड कैंटो में गया तो मैं भी थर्ड कैंटो में हूँ, कहाँ हूँ मुझे मालूम नहीं है मैं। भले पहला श्लोक करके छोड़ देंगे। तो करेंगे हम लोग इसको। आपको मैंने ऑलरेडी एक 5वें अध्याय के प्रश्न दिए हैं। तो आप 15 तारीख को एग्जाम देने वाले, 15 दिसंबर को, राइट। और थोड़ा उसको थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। एक हफ्ते में एक एग्जाम करने की कोशिश करेंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां, ऐसा मतलब थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे भी मैं थोड़े कम दे रहा हूँ ना आजकल, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 9 क्वेश्चन दिए हैं। पहले 20-25 देता था तो कम कर दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब पढ़ाई भी अभी वैसे भी आप लोगों की यात्रा पूरी हो गई ना। अभी यात्रा मतलब दिवाली, गणपति सब हो गया, भाऊबीज, दसरा, दिवाली सब हो गया, इलेक्शन भी खत्म हो गए। कुछ लोग तो इलेक्शन में इतने बिजी हो गए थे मतलब। हरे कृष्ण। तो कल हम मिलते हैं, कल 6:45 बजे मिलेंगे हम लोग और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु ने बहुत लंबे समय से हाथों पर करके रखा है, लेकिन हम कल उनके प्रश्न का उत्तर लेंगे, ठीक है काशीनाथ प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।